के अंतर्गत आता है। अब आपको हम तद्धित प्रत्यय पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रत्यय है मातु प्रत्यय। मतु प्रत्यय में लिखिए आप लोग। हिंदी में जो अर्थ हुआ वाला, उसी का बोध कराने के लिए, उसी का बोध कराने के लिए संस्कृत में मतुम, संस्कृत में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लड़ जा रही है। मतुप प्रत्यय में मत मोर तो लिखिए, तो को हलन कर दीजिए। मत शेष रहता है। मतु प्रत्यय विशेषकर गुणवाची शब्दों से लगता है। नोट लिखिए, नोट हेडिंग दे करके लिखिए। मतुप के पूर्व में अवर्ण या उपधा, कोष्ठ में लिखिए अंतिम अक्षर से पूर्व वाला अक्षर, अंतिम अक्षर से पूर्व वाला अक्षर में म या अवर्ण हो तो म के स्थान पर व हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मतु प्रत्यय का मतलब यह हुआ, अब समझिए आप लोग, मतु प्रत्यय का मतलब यह होता है कि जब भाववाचक शब्द का हम ज्ञान करना चाहते हैं, तो जब वान या वाला हो जाता है, जैसे धन वाला या धनवान, रूप वाला या रूपवान, गुण वाला या गुणवान, ऐसे शब्द का में मतु प्रत्यय माना जाता है। मतु प्रत्यय की यह विशेषता है कि यदि मतु प्रत्यय में अंत में आपका ओकारांत हो, यानी उसमें ओ स्वर हो, तो वहां वान जोड़ देते हैं, और ओ के अलावा दूसरा हो तो वहां पर जो है आप वान की जगह पर मान जोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा यहीं पर धन है, धन के अंत में क्या है? नौ, नौ जो है अकारांत है, तो इसमें हम जोड़ेंगे तो वान जोड़ेंगे, यानी धनवान। और इसी तरह से यदि आपका हानु है और हानु में नौ में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा नहीं है, तो इसमें हम आन नहीं जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? मान जोड़ेंगे। तो यह हो जाएगा
हनुमान। इसी प्रकार से भी है, भी में भी देख रहे हैं कि एक ही मात्रा है, इसलिए हम यहां पर मान जोड़ेंगे, भी मान। शक्ति है तो शक्ति में आप क्या जोड़ेंगे, मान या वान। हाँ देखिए, शक्ति में तो में छोटी की मात्रा है, तो यहां पर आप क्या जोड़ेंगे, मान, शक्ति मान। तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं ये देखिए। अब इसे मिटा रहे हैं। जैसे आपका हो गया रूप धन मतु प्रत्यय, रूप आपका शब्द हो गया और मतु क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। रूप में प अकारांत है, तो यहां हो जाएगा रूपवान। समझ रहे, नोट कीजिए इसको। इसी प्रकार से है रस, रस में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा रसवान। गंध, गंध में आप मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा गंधवान। ठीक इसी प्रकार से स्पर्श है, स्पर्श में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह हो जाए स्पर्शवान। शब्द है, शब्द में आप मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा शब्दवान। अब इसी प्रकार से है श्री। अब देखिए, श्री में छोटी की बड़ी की मात्रा हो गई, तो बड़ी की मात्रा हो गई, इसलिए इसमें हम मान जोड़ेंगे, श्री मान। धी है, धी में भी जो है आपका छोट बड़ी एक ही मात्रा है, इसलिए यह हो जाएगा धीमान। अंशु है, अंशु में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो अंशुमान। हानु में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, ऊ की मात्रा है 9 में, तो हो जाएगा हनुमान। शक्ति है में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो में छोटी की मात्रा है, इसलिए शक्ति मान। ठीक इसी प्रकार से आपका है मति है, इसमें आप मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा मतिमान।
तो इस प्रकार से आप लोग ये समझ गए कि जब आपको प्रयोग करना है, वाला से मतलब है यदि भाववाचक शब्द बनाना है जिसका अर्थ होता है वाला या वान होता है, तो मतों प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और मतों प्रत्यय में आप यह ध्यान रखें कि मतों प्रत्यय में आपको यदि अंतिम बार आपका अकारांत है तो वान जोड़ेंगे, और अकारांत के अलावा और किसी की मात्रा है तो मान जोड़ेंगे। अब इस प्रकार से यह आपका मतों प्रत्यय समाप्त हो गया। अगला प्रत्यय है, आप चलिए देखिए, अगला प्रत्यय है एड़ेने। एड़ेने या इसको इने भी लिख सकते हैं, और इन यानी इसमें इन जोड़ेंगे। नोट कीजिए, अक्रांत शब्दों के बाद, अक्रांत शब्दों के बाद इनी कोष्ठ में ईना, वान या वाला आदि के अर्थों में प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब यह है कि अभी तक वाला के अर्थ में आपने मतों प्रत्यय का प्रयोग किया, वान या वाला के अर्थ में मतों प्रत्यय का प्रयोग किया, लेकिन उसमें यह था कि आप जो है चाहे वह अकारांत हो और चाहे इकारांत हो, उकारांत हो, दोनों में मतों प्रत्यय होता है। अंतर इतना ही सिर्फ होता है कि मतों प्रत्यय में अकारांत में वान जोड़ देते हैं और इकारांत उकारांत में आप जो है मान जोड़ देते हैं। लेकिन आप कारिणी या इनी प्रत्यय, इसमें हम अकारांत ही धातुओं में जोड़ते हैं, लेकिन उसका भी अर्थ वही होगा, वाला या वान, लेकिन उसमें जोड़ेंगे क्या? इन। क्या जोड़ेंगे? इन। इन जोड़ेंगे और नाम होगा आपका, चाहे आप ऋणी प्रत्यय कहें और चाहे आप इनी प्रत्यय कहें, दोनों सही है। अब जैसे आपका चक्र है, चक्र है, अब इसमें आप ऋणी कोष्ठ में इनी प्रत्यय यदि आप जोड़ दे रहे हैं तो देखिए चक्र में क है, क में किसी की मात्रा नहीं है, इसलिए यहां पर इनी जोड़ेंगे तो क्या होगा? च, क्र और छोटी की मात्रा है चक्रिंग। धन, धन में ऋणी प्रत्यय यदि आप जोड़ते हैं, आप इन्हीं भी कोष्ठ में लिख लीजिएगा, तो यह होगा धनिन। सुख है, सुख में ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका होगा सुखी। कर्म है,
कर्म में आप ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो कर्मीन। प्रलय, प्रलय में आप ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रलयीन। माला है में एड़े प्रत्यय जोड़ेंगे तो मालीन। आक्रांत आक्रांत बात एक ही हुआ। दंड है, दंड में आप ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका होगा दंडीन। बल है, बल में आप ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा बलीन। दुख है, दुख में आप ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा दुखी। गुण है, गुण में ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा गुणी। कर है, कर में ईड़ी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा करीन। हस्त है, हस्त में ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा हस्ती। अब चाहे आप यह ऋणी प्रत्यय लिखें या चाहे ईड़ी प्रत्यय लिखें, ये आपके ऊपर निर्भर है कि इसमें हम क्या जोड़ेंगे और क्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि यदि शब्द के अंत में वान या मान हो तो मतु प्रत्यय होगा, और छोटी की मात्रा लेकर के न लिखा हो तो वह ऋणी होगा या ईनी प्रत्यय होगा। क्योंकि आपको परीक्षा में ये शब्द दे देगा चक्रिन धनिन सुखीन कर्मीन, इसमें कौन सा आया धनवान गुणवान रूपवान शक्तिमान, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, धातु और प्रत्यय को आपको अलग करना है। तो उसमें आप यही लिखेंगे कि यदि वान है तो आप, या मान है तो आप उसको मतु प्रत्यय लिखेंगे, और धातु चूंकि इसमें है नहीं शब्द है तो वहां पर लिखेंगे मतुप। अरे गुणवान है तो लिख दीजिएगा गुण, गुण और मतुप प्रत्यय, या गुणीन है तो गुण और ऋणी प्रत्यय ऐसे, या ईनी प्रत्यय ऐसे आप लिखेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है यह होता है। अब अगले दिन दूसरा प्रत्यय